बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 128 में। अभी 128 में देखिए बेटा, स्टार्टिंग में ही एक इसने हमें कंडीशन में बाउंड कर लिया, बोल रहा थीटा यानी कितना, तो π/4 है। और फिर ये इतने लंबे लंबे टर्म्स देखे हैं, इनके बारे में हमें वैल्यू निकालने का, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। इसके प्रीवियस जो क्वेश्चंस हुए थे वहां पे लॉजिक क्या लगाया था कि पहले के दो ऐसे है तो एंडिंग के दो जो है उनको फॉर्मेट में ला लेना और फिर बीच वाले कंसिडरेशन में, हाँ वैसा ही होना है। पर यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा लेना कि यह फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा, थीटा है, इसके एंडिंग की टर्म कितनी है, इतनी है, म्हणजे ये हो गया π/2 माइनस थीटा, ये आने को ही होना है ऐसे। या फिर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो फर्स्ट का एंगल और लास्ट का एंगल मिला के अगर π/2 आ जाए तो इसका मतलब हुआ वो बराबर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में चल रहे। तो देखिए बेटा, थीटा प्लस 2n-1 इंटू थीटा, सॉल्व कर लेते। अगर π/2 आ गया तो बल्ले बल्ले ही है अपनी। नाउ सी, थीटा प्लस ट्वाइस n इंटू थीटा, फिर -1 इंटू थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा गेट कैंसल, ट्वाइस n इंटू थीटा ओरिजिनली क्वेश्चन ने ही बोला था कौन है, तो π/4n है। नाउ ये n गेट कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये बना कितना, π/2। अभी हमारा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ रूल है कि अगर दो एंगल्स मिला के 90 बना देते, इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर है तो इसका मतलब tan कॉम्प्लीमेंट में आंसर कौन देता है, तो कॉट देता है। और अगर वेरिफिकेशन चाहते हो तो 2 थीटा प्लस ट्वाइस n-2 इंटू थीटा, दिस बिकम 2 थीटा प्लस 2n थीटा माइनस 2 थीटा, माइनस प्लस गेट कैंसल, बचा कितना, 2n थीटा कितना है भैया मेरे, तो π/4n है। फिर से n कटवा दिए, 2 2 ज़ा, ये भी π/4। जो फर्स्ट सेकंड लास्ट के साथ हो रहा वही सब कुछ मिडल वाले भी अपनी अपनी पेयर लेके चले जाने वाले हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ जब tan थीटा पेयर बनाएगा tan 2n-π के साथ, तो ये लिखा जाएगा tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, और tan ऑफ π/2 माइनस थीटा आंसर देगा cot थीटा इंटू tan थीटा। ऐसे करते करते हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 129 में यह ऐसा पैटर्न मेरे ख्याल से मैंने प्रैक्टिस को दिया था आपको कि करके देखना करके, ये बड़ा बार बार पैटर्न रिवाइज हो रहा बेटा। देखो, चिल्लर वाले बाजू में रखते, ये दो चिल्लर है, बड़े वालों को निपटा लेते, तो π/2 माइनस 7π/18। क्यों, कैसे लॉजिक प्रीवियस वीडियोस में देखा है बेटा, उसको एक बार फिर से देख लेना। इसे क्रॉस करा लेती हूँ, मैंने बोला एलसीएम के चक्कर में नहीं पढ़ना, गलतियां करते हो। ये हुआ 18π माइनस 7 इंटू 2, ये हुआ 14π अपॉन 2 इंटू 18 32। 18 माइनस 14 कितना हुआ, तो सिंपली 4 हुआ, और 4π/32 यानी तो π/9। फिर इंटरचेंजिंग हुई, यानी साइन स्क्वायर 7π/18 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/9। फिर से साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, यानी फर्स्ट टू वैल्यूज जैसे के वैसे रहे, दैट इज साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9, और साइन स्क्वायर π/9 ये कितना हो गया, तो प्लस कॉस स्क्वायर π/9। चाहते हो तो एक बार कर लेना, अदरवाइज ये आंसर देगा कॉस स्क्वायर π/18। रूल में जाओ बेटा, रूल क्या कहता है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके बन गए 1। दूसरा हमारे पास पैटर्न क्या है उस पे ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी वैल्यू बोल रहा हमें साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 9। फिर से ये थीटा तो सेम ही है ना, इसके पास भी पाई बाय 9 है, इसके पास भी पाई बाय 9। एक 1 पहले से ही है, फिर से हमारे पास आ गया एक 1 और 2 1 1 मिला के हमें आंसर कितना देंगे, तो इज इक्वल टू 2 देंगे। अभी बढ़ते हैं 130 के तरफ। क्या क्या वैल्यूज देखे, tan ऑफ थीटा की वैल्यू है 1/2 और tan ऑफ y की वैल्यू है 1/3 और बोल रहा थीटा प्लस फाई को निकालो। देखो पैटर्न नहीं भूलना, भले ही वैल्यू बदल जाए, हमें किसको ढूंढना है, तो थीटा प्लस फाई को ढूंढना है। किसका सहारा ले लेंगे, तो tan का ही ले लेंगे। अभी कंपाउंड एंगल क्या है tan थीटा प्लस फाई का, तो कंपाउंड एंगल है tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ फाई। जो आ जाएगा फिर उसका इनवर्स ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। tan ऑफ थीटा कितना बेटा, सो 1/2। tan ऑफ फाई कितना बेटा, तो 1/3। 1 माइनस कितना, 1/2, फिर से कितना, तो 1/3। क्रॉस करा लो, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन 2 इंटू 3 6, फिर से 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन 6, दोनों के अपॉन के 6 काट डाले। न्यूमरेटर में क्या बचा उसके तरफ ध्यान दो, तो न्यूमरेटर में बचा है आपके पास टर्म्स। आप ये ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज दे रहे 3 + 2 और नीचे में 6 - 1 यानी 5/5 और 5/5 यानी कितना हुआ 1। अभी सोचने वाली बात है tan का कौन सा एंगल 1 है, तो 45 को रेडियन में कितना कहना है, तो π/4। इट मीन्स थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना, तो सिंपली π/4 है क्या रे कहीं पे, यस। कितना हुआ आंसर, π/4। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 131 इज, देखिए बेटा x दिया है और हमें ये वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा किसकी बराबरी कर रहा, वो देख लो। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन कितना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। जरूरत किसकी है, जरूरत के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है, ये तो रूल ही है जमाने का। जरूरत किसकी है, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखो ये जो है बड़े प्यार से इसको रीअरेंज करते, इसे लिखते हैं प्लस में, ये कोई वांदा है क्या मैं बोलूं 2 + 3 + 1 और आप बोले 1 + 3 + 2, तो आंसर अलग आएंगे नहीं। फिर हम लोग इसे क्या लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा और फिर बोलते कॉस थीटा, सिर्फ पोजीशन बदली, बाकी कुछ भी नहीं। अभी देखिए बेटा इसका मुझे होना है माइनस के साथ, यानी फिर मैंने लिख लिया 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम टर्म लूंगी। बोला मैडम इसको सोपी भाषा में रैशनलाइजेशन कहते हैं, बोलते हैं इसे रैशनलाइजेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, यहाँ पे बना 2 sin थीटा देन इन अ ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी तो जरूरत ही है बेटा। और अपॉन जब चल रहा है तो a प्लस बी a माइनस बी के साथ है, यानी यहाँ पे a कौन हुआ, a हुआ 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, b कौन हुआ तो कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही। अभी देखो ये कैसे बन जाएंगे 2 sin थीटा देन इन अ ब्रैकेट
1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में जो है उसे सॉल्व कीजिए। अभी a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है सेम वही होगा 1 प्लस साइन थीटा। देखो फिर से a स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे, जहां से शुरू करे थे वहीं पे लौटोगे। नाउ ये आंसर क्या देगा रे, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे दिया इसने आंसर। a प्लस ट्वाइस सॉरी कॉस नहीं आएगा बेटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा और प्लस कितना तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कितना तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से वैल्यू उसको गौर करो, देखो ये 1 और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 साइन थीटा इन अ ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और अपॉन में बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, तो अपॉन में पहले से ही बैठा है 2 साइन थीटा, फिर हम लोग बोल रहे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, वो भी 2 बार आ गया यानी प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में से कौन बाहर आ जाएगा, सो 2 साइन थीटा इन अ ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बाहर किसको भेजे तो बाहर 2 साइन थीटा को भेज दे। अगर इसे बाहर भेजा गया तो ब्रैकेट में कौन रहे, तो ब्रैकेट में 1 प्लस सिंपली साइन थीटा। भाई सेम दिखा नहीं, काटना शुरू तो 2 साइन थीटा गेट कैंसर। व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट जो हमें होना था। ये किसके लिए इतना करते आए, तो जिसके लिए करते आए थे वो क्या था, x था, इसका मतलब जो मिला वो भी किसकी बराबरी करेगा, तो वो भी x की ही बराबरी करेगा। ये था आपका आंसर। बढ़ते हैं 132 के तरफ और क्वेश्चन नंबर 132 में थोड़ा क्या अलग है वो देखो बेटा। तो यहाँ पे एफ ऑफ थीटा देखे, सिंपल है तुम्हारे लिए तो बहुत सिंपल है बेटा। साइन थीटा फिर ब्रैकेट में चले, साइन थीटा और प्लस कितना है तो प्लस हमारे पास साइन ऑफ 3 थीटा है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या, तो बोलना मैडम 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वेरी गुड। अभी देखो बेटा ये साइन थीटा जैसे का वैसा रहा, साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा हुआ 4 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हुआ। अभी ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट में से क्या बाहर बुला सकते हो, तो 4 साइन थीटा बाहर बुला सकते हैं। और जैसे ही 4 साइन थीटा बाहर बुलाए, इसके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा, सो 1, उसका 4 भी छीन लिए, उसका साइन भी छीन लिए, उसके पास रहा साइन स्क्वायर थीटा। और ये 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना कॉस स्क्वायर थीटा। पर जहां तक के हम सबका नॉलेज है 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यू बनी साइन 2 थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। स्क्वायर कैसे रहता, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता। स्क्वायर पॉजिटिव रहता, इसी का मतलब आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसके लिए, फॉर ऑल रियल थीटा के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के तरफ। What are in the question number 133 and 134? देखो बेटा यहाँ पे आपके पास वैल्यूज कैसे, एक स्लाइड निपटा लेते हैं एंड रिमेनिंग विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। देखिए सबसे पहला क्या है, तो बोल रहा कि अल्फा और बीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, यानी 90 से कम है, ऊपर से फर्स्ट क्वाड्रेंट के, और सेटिस्फाई कर रहे इक्वेशन को कौन से, तो 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। किसी एक को पलटा दो, सो 3 साइन स्क्वायर अल्फा
इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा ये वैल्यू किसका है फॉर्मूला, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ 2 बीटा। यू गेट इट माई पॉइंट। फिर ऐसे ही दूसरे को निकालो बेटा। सेकंड वाला टर्म हमारे पास क्या है, 3 साइन 2 अल्फा माइनस 2 साइन ट्वाइस बीटा इज इक्वल टू कितना है, तो 2, यानी वो हो गया 3 साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन 2 बीटा। इसी का मतलब हुआ साइन ऑफ ट्वाइस बीटा लिख सकते हैं 3/2 साइन ऑफ 2 अल्फा। अभी वापस जाओ कहानी में, हमें वैल्यू किसकी ढूंढनी है, तो अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा की ढूंढनी है। इट मीन्स वी आर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा। और क्या कंपाउंड एंगल फॉर्मूला देगा बेटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा को, तो हमें आंसर मिलेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ ट्वाइस बीटा, ब्रैकेट में अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ ट्वाइस बीटा। वैल्यूज डालो, जिसके वैल्यूज है उसके वैल्यूज डालो। सो कॉस ऑफ अल्फा इंटू हमें कॉस ऑफ ट्वाइस बीटा की वैल्यू मिली, कितनी है, सो 3 साइन स्क्वायर अल्फा है इतनी वैल्यूज। फिर और आगे चलिए, माइनस साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ 2 बीटा की वैल्यू देखो बेटा 3/2 इंटू साइन 2 अल्फा है। वैल्यूज को समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नाउ सी, फर्स्ट टर्म लिखी जाएंगी 3 कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ये जो है साइन अल्फा ब्रैकेट में चल रहा 3/2 और साइन ऑफ ट्वाइस अल्फा। साइन ऑफ ट्वाइस अल्फा यानी कितना, तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पे 2 गेट कैंसल, ये हुआ 3 कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस इसके पास भी कांस्टेंट 3 ही है, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। ले दे के पूरा कच्चाट ही गया, बचा कितना, तो 0 बचा। ये क्या 0 आंसर हुआ, क्या 0 आंसर हुआ तुम्हारा, तो नहीं बेटा, आपने यानी मैंने वैल्यू निकाली थी कॉस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा की, और ये वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने, तो 0। अभी सोचना क्या है कि कॉस का कौन सा एंगल 0, तो कॉस ऑफ 90 0। इट मीन्स अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा is equal to how much, so is equal to pi/2, which is our answer. And let's have some balle balle with last question for today's video, and that is question number 134. In a triangle ABC, what the condition is given? तो कंडीशन देखिए है बेटा, साइन A माइनस कॉस B इज इक्वल टू कॉस C। एक काम करते ना, साइन को अलग रखते, कॉस कॉस वालों को उधर भेजते, यानी बनेंगे कैसे, साइन A इज इक्वल टू कॉस B प्लस कॉस C। फिर से एक काम कराते, साइन का हाफ एंगल यूज कराते, यानी 2 साइन A/2 इंटू कॉस ऑफ A/2। फिर इधर लगा लेते अपना फैक्टराइजेशन, तो कॉस B प्लस कॉस C 2 कॉस B प्लस C अपॉन 2 इंटू कॉस B माइनस C अपॉन 2। और हमारा तो रूल ही कहता है कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल में साइन A/2 अपॉन 2 है बेटा, यानी कॉम्प्लीमेंट में चलेंगे, ठीक है ना। ये देखो दोनों साइड के 2 कैंसल, साइन A/2 कॉस B प्लस C/2 बचा क्या, तो कॉस ऑफ A/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ B माइनस C/2, इतनी वैल्यू बची। फिर से काम नहीं बना अभी तक,
फिर से कॉस कॉस है, कंपेयर करो, यानी a अपॉन 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन 2, यानी a इज इक्वल टू बी माइनस सी। सो a प्लस सी इज इक्वल टू बी क्या ऑप्शन में अवेलेबल है? तो नहीं। फिर क्या करेंगे? फिर सोचेंगे एंगल ऑफ ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, पर यहाँ पे तो a और c मिला के b दे रहे, फिर से एक b है, मिला के 180 हुए, ट्वाइस b अगर 180 है तो नो डाउट b कितना हुआ? तो b कितना हो गया? 90 हो गया। अभी एक छोटा सा काम बेटा, जहां तक के हम लोगों के वैल्यूज कुछ भी कर लेना, पर किंतु परंतु नहीं रख। अभी जिन बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैडम ये जो आपने काट छाट किए ना, कि साइन a/2 को काट लिए cos b प्लस सी अपॉन 2 के लिए, ये क्यों काटे? उसका एक छोटा सा आंसर बेटा देखिए, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? तो पाई होता है। मुझे किन दोनों को लेके चलना? तो b और c को। अगर मैं b और c को लेके चलूं तो a अपनी साइड बदला देगा, फिर b और c को अपॉन वाली टर्म चलनी है, यानी b प्लस सी अपॉन 2 बन जाएगा π/2 माइनस a/2। फिर मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना है? तो cos, मैंने टेकिंग cos ले लिया, cos ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू cos ऑफ π/2 माइनस a/2, और cos π/2 माइनस थीटा कितना देता है? तो साइन थीटा देता है। इसीलिए मैंने ये काट चाट के, फिर भी अगर किसी को किंतु परंतु है तो जस्ट रीड द फैक्टराइजेशन फॉर्मूले फ्रॉम 11 स्टैंडर्ड पेपर 1। यहां तक के था आज के लिए, यह आपका आज का भोजन था मैथमेटिक्स का। कल मिलेंगे हम लोग रिमेनिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड आइडेंटिटी। देखो बेटा, ये इतना डिटेल में सिर्फ और सिर्फ इसलिए जा रहा क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सवाल करते समय कहीं पे भी हमारा घोड़ा नहीं अड़ने को, इसीलिए यहाँ पे इतना डिटेल में जा रहा है। नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू द स्टडी वेरी प्रॉपरली। थैंक यू।